नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाइटन कंपनी। देखिए बेसिकली टाइटन्स के बारे में बात करूँ तो टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना ज़रूरी है क्योंकि टाइटन इंडिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है टाइटन और टाइटन के ऊपर अ, आज जो राकेश झुनझुनवाला जी के नाम सुनने को मिलता है वो इस टाइटन के वजह से और सिर्फ टाइटन के वजह से नहीं, उनके बहुत सारे कंपनीज भी थे। तो आज मैं टाइटन के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा है कि सर टाइटन लगातार गिरते चले जा रहा है, कब रिकवरी करेगा? देखिए, सबसे पहले गिरावट के कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, एक टाइम चला गया था 200 के आसपास और उसके बाद धीरे-धीरे करके नीचे भी आए और कोविड के टाइम में जो कंपनी का पी रेशियो था, वो करीबन 57 के आसपास था। सॉरी, ₹50 के आसपास था और करंटली कंपनी का पी रेशियो कितना है? 85 और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना चल रहा है? 87। मतलब कंपनी के खुद के जो पी रेशियो है, वो तो ठीक-ठाक है। अभी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पी रेशियो डबल से भी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस तो ठीक-ठाक हो रहा है, जैसे आरओसी, आरओई कंपनी के ऊपर बेस्ट देखने को मिला। अब इस आरओसी पहले कितना था, आज कितना है, वो देखना ज़रूरी है। देखिए, पहले बहुत शानदार तरीके से कंपनी का आरओसी देखने को मिलता था। 62%, 42%, 35%। तो कंपनी लास्ट फ्यू 10 ईयर्स में कंपनी के ऊपर आरओसी एक ही रेंज के हिसाब से काम करता हुआ देखने को मिले। तो इसी कंपनी को इसीलिए हमेशा बेस्ट कंपनी कहा जाता है। अभी एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगा, इसका डेटोस डे। डेटोस डे कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 हफ्ता लगते हैं मार्केट से पैसा उठाने का। मतलब जो ज्वेलरी प्रोडक्ट बनाकर कंपनी बेच रहा है, तो वो मार्केट से जो कस्टमर को बेच रहा है, उस कस्टमर से पैसा उठाने में कितने टाइम लग रहा है? सिर्फ 1 हफ्ता। तो ये एक सबसे बड़ा गुड पॉइंट्स है क्योंकि कंपनी के इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग में बहुत टाइम लगता है। और जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसको वो पेमेंट करते हैं 13 दिनों में। तो टोटल ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो बिज़नेस है, यही से ही पता चल रहा है कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम एक्चुअली कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के सेल्स भी डाउन हो चुके हैं, लास्ट टिल 2 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में और उसके साथ-साथ देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हद तक कम हो चुके हैं। सेल्स ग्रोथ तो फिर भी ठीक है और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। फिर 55% के आसपास 3 साल में प्रॉफिट हुआ था। इस बार वो 7% के आसपास है। मतलब बुरी तरीके से खराब हालत है। अगर इसी डेटा को अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं 11,800 से 13,200 बने और पिछले बार कितना था? 12,500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, उसको दिखाने से पहले कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट चुके हैं। मतलब पिछली बार की तुलना से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं और यही एक कारण है जो कारण कंपनी को थोड़ा-सा प्रेशराइज़ क्रिएट किया है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों में ही कंपनी को बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई देखने को मिला। और ये सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अब इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि शेयर में करेक्शन हो रहा है तो कंपनी खराब हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन इसी टाइम का फ़ायदा वो उठा रहा है। 17% होल्डिंग्स को वो बढ़ाकर करीबन 18.5% कर चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है और इंस्टीट्यूशन कितना बाई कर रहा है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर धमाका बाई किया और लास्ट मंथ में मतलब जुलाई मंथ में भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा तगड़ा बाइंग किया गया। जब बाइंग किया जा रहा है बहुत हाई लेवल का, जब सेलिंग किया जा रहा है छोटे मोटे सेलिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। तो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी कंपनी के ऊपर कहाँ से कंपनी रीबैक कर सकते हैं? देखिए 2 दिन पहले एक 6 तारीख को एक टारगेट दिया गया है 3,300 का इस कंपनी के, वो भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया। तो 3,300 का ऑलरेडी टारगेट हो चुके हैं और देखिए मैं आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ से कंपनी बिग बाउंस किया है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट प्लस डिमांड जोन है। तो इसी लेवल से
कंपनी जिस तरीके से बाउंस बैक किया है और इसी लेवल से वो बार-बार रिटेस्ट करके यहाँ पे सही देखिए कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है जब इस लेवल से वो हाई लेवल तक गए जाएगा तब कुछ डिसीजन मैं ज़रूर लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा क्योंकि वोलेटिलिटी अभी भी है, तो सिचुएशन को थोड़ा-सा धीमी गति से थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर करूँ, आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कल्लन ज्वेलर्स। तो ये कल्लन ज्वेलर्स इसी सेक्टर के एक लीडर प्लेयर बन चुके हैं। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। इसका भी वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत मतलब बहुत हाई। आज इसका वैल्यूएशन एकदम टॉप में है क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो 32 है और कंपनी का पी रेशियो 90 है। मतलब 3 गुना ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके से हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4-4 बार सोच लेना। क्योंकि कोई भी अगर करेक्शन हुआ मार्केट में तो कंपनी का मार्केट शेयर कितना है 58,000 करोड़। तो मतलब कंपनी एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है ग्लोबली से, तब उस कंपनी के ऊपर हालत थोड़ा सा बुरी तरीके से पिटाई हो जाता है। तो कल्लन ज्वेलर्स का क्या हालत है, एक बार मैं चार्ट को आपके सामने शेयर करूंगा। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी देखिए लगातार एक जर्नी के बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे एक लेवल ढूंढने का मौका मैं कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे मुझे लेवल मिलेगा, उस लेवल में मैं कुछ डिसीजन यहाँ पे ले पाऊँ। तो फाइनली मुझे एक लेवल्स मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एक दो तीन, तीन के तीन यहाँ पे बाइंग कैंडल बने और इस टोटल बाइंग कैंडल का जो रेंज है वो 25% के आसपास रेंज बने। तो जब भी इस रेंज को नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इसका बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। जो सिचुएशन वाइज अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का, जार्नी होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी आप खुद ही देखिएगा कि जब तक इस लेवल को टच ना करे तब तक कोई डिसीजन बनेगा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे भी 2 बाइंग कैंडल बने, इसको भी अगर मैं रेंज के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे भी फिर से एक रेंज बन चुके हैं, जो कितना है 27% के आसपास। तो 2 रेंज यहाँ पे बना है, कोई भी रेंज को अगर टच करे लोअर साइड को, मतलब यहाँ पे भी लोअर साइड यहाँ पे है और सेकंड मतलब पोजीशन का लोअर साइड यहाँ पे है। तो किसी भी एक रेंज को टच करे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। देखिए वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार भी हाईएस्ट देखने को मिला। तो पिछले सालों की तुलना से सेल्स के डेटा है बहुत स्ट्रॉन्ग। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो तो सेम टू सेम है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से 178 करोड़ बने और पिछले क्वार्टर्स में 137 करोड़ था। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिवली एंड शानदारली ग्रोथ हुआ, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेंको गोल्ड। देखिए इसी सेक्टर में और एक कंपनी है जिसका नाम है सेंको गोल्ड। सेंको गोल्ड के बारे में बात करूँ तो मुझे 2 पॉइंट्स इस कंपनी की खासियत लगा। पहली बात, पूरा का पूरा सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो कंपनी में देखिए सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव है और वो भी देखा जाए तो कंपनी के जो इंडस्ट्रीज़ का टोटल एवरेज सेल्स का ग्रोथ है, उससे पॉजिटिव देखने को मिले और प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत तगड़ा हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ एवरेजली 13% है और कंपनी खुद के प्रॉफिट ग्रोथ 87% है। हाँ, कुछ वीकनेस पॉइंट है उससे पहले देखिए आरओसी तो ठीक है। वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी के सबसे पहली बात पी रेशियो 39 के आसपास है। अभी इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? 29। थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई है, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं कहूँगा। मगर कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, जो इस सेक्टर के टॉप 3 कंपनी से सबसे ज़्यादा कर्जा कंपनी लेके रखा। हाँ, आप कहेंगे सर टाइटन के पास भी तो बहुत ज़्यादा कर्जा है। देखिए टाइटन के साथ बाकी कंपनी का तुलना करना बहुत बड़ा मतलब बेवकूफ़ी बात होगा क्योंकि टाइटन इतनी बड़ी कंपनी है, वो कर्ज़े को ईज़िली मिटा सकते हैं। तो क्या अभी सेंको गोल्ड खुद के कर्ज़े को मिटा सकते हैं? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जितना कर्ज़ा लिया, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के रिज़र्व एंड फिक्स्ड एसेट है। उसके साथ-साथ कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। टोटल ओवरऑल 550 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो कैश भी अच्छा है, कंपनी के डेप देखा जाए तो मतलब रिज़र्व एंड बोरिंग सब कुछ तो ठीक-ठाक है। तो उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए सेंको गोल्ड के ऊपर क्या हो रहा है, लगातार एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स देखने को मिला था, एक
कंटिन्यूअसली एक रेंज के बेसिस में एक पैटर्न्स मिला था, जो रेंज निकल कर रहा था 37%। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री लूँगा, मगर नीचे लेवल आया ही नहीं, उससे पहले ही कंपनी बाउंस बैक कर चुके हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में आस-पास आने के बाद ही क्यों एंट्री नहीं लेते? यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा ना। तो अगर आपको भरोसा है तो थोड़ा-सा ऊपर ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मिसिंग होगा नहीं ना। तो ऐसे देखिए मेरे रूल्स के खिलाफ है। मैं हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ, चाहे मुझे ट्रेड मिले, ना मिले, क्योंकि हमेशा काम जब करना चाहिए तो रूल्स के बेसिस में ही करना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, और इस रेंज कितना बना, टोटल रेंज बना 11%। इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया, क्योंकि हमेशा हर बाइंग कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको रेंज एटलीस्ट 20% के ऊपर ढूँढना है। तो सेंको गोल्ड लगातार भागते चले जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए मुझे कोई फ्रेश कोई डेटा देखने को नहीं मिला, फ्रेश कोई एंट्री देखने को नहीं मिला। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सोचिए। हाँ, एक पैटर्न वाइज़ अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो पहले एक बिग कप बने और इसके बाद एक छोटा-सा यहाँ पे देखा जाए तो हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। अभी देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मुझे चाहिए, स्ट्रांगली कन्फर्मेशन चाहिए, तब मैं कुछ डिसीज़न इस कंपनी के ऊपर लेने का कोशिश करूँगा। तो बाकी आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर बोनस का अपडेट है। 20 तारीख को आपको हर एक के बदले एक शेयर बोनस मिलेगा। तो ये सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ आपके साथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरे बात सुनकर ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।